थर्मल फिजिक्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट ब्रांच है फिजिक्स की, डे 1 से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। इसका कोई लिंक नहीं है डिफरेंशिएशन के साथ, मैकेनिक्स के साथ, वेक्टर्स के साथ, कुछ नहीं है, बिल्कुल टोटली इंडिपेंडेंट है। दैट इज द रीजन मैं अभी थर्मल फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। देखो थर्मल फिजिक्स में एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हम इसमें किस तरह का स्टडी करने वाले हैं। इसमें मेनली हम टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ टेम्परेचर की। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा अगर हम देखें तो टेम्परेचर एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज वन अमंग द 7। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसमें टेम्परेचर भी आता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी आती है। तो टेम्परेचर सबसे पहली चीज एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है टेम्परेचर? एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन और भी यूनिट्स हैं। व्हाट आर द अदर यूनिट्स? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एक्सेट्रा। र्यूमर भी होता है एक, बट नॉर्मली हम ये 3 यूज करते हैं। टेम्परेचर को डिफाइन कैसे करते हैं हम? टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी अगर हीट लूज करती है, देखो हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर बॉडी हीट को लूज करेगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अगर कोई बॉडी हीट गेन करती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट। और जैसे बेसिक हम पढ़ते हैं कि पानी हायर लेवल से लोअर लेवल में खुद आ जाता है, या करंट फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करता है, अपने 10th में भी पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। इन द सिमिलर वे टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर नहीं फ्लो करता है, फ्लो करती है हीट, ठीक है। लेकिन फ्लो क्यों करती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। सो टेम्परेचर डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ हीट। ये ऐसे लिखेंगे, हीट का फ्लो होता है, हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट का फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। और जब दो बॉडीज का सेम टेम्परेचर है, if two bodies are at same temperature, then they are in thermal equilibrium with each other. तो बेटा सेम टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ? अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। हम इसको टेक्निकली ये बोलेंगे कि दो बॉडीज के बीच में अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, और उस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर डिफरेंस है तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण क्या हो रहा है? हीट का फ्लो हो रहा है, राइट। बेटा टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताता हूं आपको। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग्स का? नॉर्मल 37 बॉडी डिग्री टेम्परेचर is 310 Kelvin. It is
37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। तो 310 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता कभी। 310 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल कर जाता है, तो 310 डिग्री सेल्सियस पे तो पिघली जाएंगी हड्डियां भी। अगर बॉडी का टेम्परेचर 310 डिग्री सेल्सियस हो गया, गॉन। जरूरत ही नहीं है फिर उस टेम्परेचर की मेजरमेंट की। What is the temperature at the core of sun? 1200 degree Celsius. Temperature at the core of sun is 10 raised per 6 Kelvin, but temperature at the surface of sun is 6000 Kelvin. कभी टेम्परेचर को सेल्सियस में, कभी फ़ारेनहाइट में, कभी डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ ऐसा करते हैं। कभी डिस्टेंस को फुट में मेजर कर रहे हैं, कभी किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, कभी इंच में मेजर कर रहे हैं, कभी मास को ग्राम में, कभी केजी में, कभी टन में मेजर कर रहे हैं। सो टेम्परेचर कोई एक्सेप्शन नहीं है कि इसके अलग अलग यूनिट्स क्यों है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैव डिफरेंट यूनिट्स। अभी तक किसी लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली, साइंटिफिकली जो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन किया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर 10 रेज पर 8 केल्विन तक हो। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जो ऑब्टेन किया गया है इन द लेबोरेटरी। एंड इन द सिमिलर वे जो मिनिमम टेम्परेचर अभी तक किसी लैब में मिनिमम टेम्परेचर ऑब्टेन किया गया, दैट इज 10 रेज पर -8 केल्विन। 0 केल्विन बेटा बोलने में तो हम बोलते हैं 0 केल्विन इज द मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, बट प्रैक्टिकली इसको आज तक किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं फाइंड किया गया, ना तो नेचुरली और ना ही आर्टिफिशियली, साइंटिफिकली। 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन नहीं है। फिर भी वो थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में फर्क है। थ्योरेटिकली हो गया जो सिर्फ अजम्पशंस पे बेस होगा, हम लिखने में लिख देंगे कॉपी पे है ये, या इस टेम्परेचर पे ये होगा। जैसे 0 केल्विन पे मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है, बट 0 केल्विन इज नेवर ऑब्टेन्ड। 0 केल्विन का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं। केल्विन स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर नहीं, -2 केल्विन, -1 केल्विन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 0 केल्विन मतलब केल्विन स्केल को इसीलिए एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज होती है। ये जो केल्विन स्केल है, दिस केल्विन स्केल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट स्केल। बाकी आपको हर एक स्केल में नेगेटिव दिखेगा, हर एक स्केल में पॉजिटिव दिखेगा, बट केल्विन स्केल पे यू विल नेवर हैव नेगेटिव। ठीक है, लेट अस स्टडी हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अनदर स्केल। कैसे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको मिटा दूं। ठीक है, आपको पता है डिस्टेंस के केस में जब हम डिस्टेंस की मेजरमेंट कर रहे हैं तो किलोमीटर को मीटर में या मीटर को फुट में कैसे मेजर करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है। इन द सिमिलर वे जब भी हम किसी टेम्परेचर स्केल की बात करते हैं, टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जब भी हम किसी टेम्परेचर स्केल की बात करेंगे, इस टेम्परेचर स्केल में 2 फिक्स पॉइंट्स को डिफाइन किया जाता है, जिनको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट्स। उन 2 फिक्स पॉइंट्स को बोलते हैं LFP एंड UFP। दिस LFP stands for लोअर फिक्स्ड पॉइंट और UFP को बोलते हैं बेटा अपर फिक्स्ड पॉइंट। This LFP is
is the melting point of ice. या तो बोलो melting point of ice या freezing point of water बोल सकते हैं, और सबको पता है this is 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लोअर फिक्स पॉइंट के कितना वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स पॉइंट जो है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा जब जब टेम्परेचर की स्टडी करते हैं, जो हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से डील कर रहे हैं या जब नॉर्मल डिफरेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, इसे तो थर्मोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो हम थर्मोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर कितना, अगर टेम्परेचर बॉडी का 77 केल्विन से नीचे हो, तब उस स्टडी को, या द स्टडी ऑफ टेम्परेचर बिलो 77 केल्विन, उस स्टडी को बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। आपने नाम सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन, मिग 27 या मिग 21 में क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। दीज इंजन मतलब जहां पर कंबस्टन होता है किसी भी व्हीकल में होगा, तो ये क्रायोजेनिक इंजन लगाए जाते हैं जो वारफेयर में यूज होते हैं, ये प्लेन्स। ठीक है, रशियन इंजन जो है वो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। यू नो रशिया इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, तो ऐसा नहीं होना कि जहाज स्टार्ट करने लगे और स्टार्ट ही नहीं होता, कब एक स्टार्ट करना पड़े, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा कम है। ऐसा होता है ना, कई बार गाड़ी में हम क्या बैटरी के ऊपर पानी डालते हैं, तो अब वारफेयर में कभी लड़ाई लग गई तो वहां तो जहाज स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो ये क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, दे कैन वर्क विद लो टेम्परेचर, में नाइट्रोजन यूज होगा। ठीक है, इसमें अलग टेक्नोलॉजी होती है, एंड दैट इज स्टडीड अंडर क्रायोजेनिक्स। आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, क्रायोजेनिक्स मतलब लो टेम्परेचर से डीलिंग। और अगर 1000 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर की बात की जाए, दैट इज कॉल्ड एज पायरोमीट्री। सन के टेम्परेचर का स्टडी करना या डिफरेंट स्टार्स के टेम्परेचर को स्टडी करना कम्स अंडर पायरोमीट्री। और लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज 77 केल्विन, उस स्टडी को क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। हम जिस स्टडी की बात कर रहे हैं दैट इज सिंपल थर्मोमेट्री, जिसमें हम नॉर्मल टेम्परेचर्स की बात करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, ये मैंने ऐसे यूनिट्स में वैल्यू लिखी है। कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी एक स्केल से दूसरे स्केल में। हर एक स्केल में क्या बोला मैंने, देयर इज ए लोअर फिक्स पॉइंट, देयर इज एन अपर फिक्स पॉइंट, इन बिटवीन LFP एंड UFP। इस लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में द स्केल इज डिवाइडेड into n equal divisions in between LFP and UFP. there are n equal divisions, और ये n कैसे फाइंड करोगे, UFP minus LFP, n is equal to upper fixed point minus lower fixed point। ठीक है, ये मैंने आपको रेफरेंस बता दिया 0 डिग्री सेल्सियस। हम डिग्री सेल्सियस से क्यों रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एक बड़ा कन्वीनियंट सा स्केल है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इज वेरी कन्वीनियंट। जैसे अगर हम एंगल की बात करें, एंगल के भी डिफरेंट यूनिट्स आपको बताए थे, डिग्री है, रेडियन है, मिनट है, सेकंड है। अब ऐसे यूनिट तो रेडियन है, बट हमारे दिमाग में तो डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। तो जहां कहीं भी हमें टेम्परेचर को रेडियन में एक्सप्रेस करना है, तो उस रिलेशन को यूज करके डिग्री से रेडियन, जैसे 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, इस तरह से कर लेते हैं। नाउ इन द सिमिलर वे वी आर मोर कंफर्टेबल विद डिग्री सेल्सियस। ये इजिली हमें समझ में आता है, ठीक है, बिकॉज हमने ये बड़ी बार पहले से यूज करते आए हैं। ठीक है, ये तो डिग्री सेल्सियस उसको भी पता है जिसको फिजिक्स से कुछ लेना देना नहीं, जिसको थर्मल फिजिक्स नहीं भी पढ़नी है। बट केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल कम यूज होते हैं, बट
हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हम फिजिक्स में तो ऐसे यूनिट से डील करते हैं, इसलिए चाहे सेल्सियस हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो ये जो मैंने रेफरेंस लिए, ये सेल्सियस में क्यों लिए पता चल गया? ठीक है, क्योंकि सेल्सियस स्केल एक कॉमन स्केल है। बेटा कन्वर्ट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। द फॉर्मूला गोज लाइक दिस: टेम्परेचर ऑन वन स्केल minus lower fixed point of that scale divided by n1. n1 क्या हुआ? Number of divisions is equal to temperature on other scale minus उस दूसरे वाले स्केल पे लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय n2। जैसे एक बार देखो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट है 0। सबके लोअर फिक्स पॉइंट बताता हूं बेटा, देखो, फिर आप इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेना। स्केल ले लूंगा मैं, LFP ले लूंगा, UFP और N। सेल्सियस स्केल जो है डिग्री C लिखेंगे ऐसे। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट इज 0, अपर फिक्स पॉइंट इज 100 एंड नंबर ऑफ डिविजन्स N होता है। UFP माइनस LFP, दिस विल बी 100। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है 32 है, ये 212, दिस इज 180। अगर केल्विन स्केल की बात करें, केल्विन स्केल में दिस इज 273, 373 एंड दिस इज अगेन 100। एक और है, र्यूमर स्केल बोलते हैं, REAUMER। बड़े सारे एक और है, रैंक लाइन स्केल, बट सब यूज नहीं करते हम। 0, 80, 80। ठीक है, लो, इसका मतलब एक एक इक्वेशन आपको यहीं से मिल जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट है, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन भी है, या 100 डिग्री सेल्सियस को 212 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373। टेबल बना लिया, इसमें वैल्यू पुट करो, देखो ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। अगर सेल्सियस में बात की जाए, लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू, कोई भी लिख लो, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, टेम्परेचर इन र्यूमर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 80। इसी एक से सब हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक एक करके करेंगे। मान लो अभी आपको रिलेशन देखना है बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेबल पता चल गया, एकलव्य पता चला। इसको थोड़ा और सिंपल करूं, ऐसे लिख दे, TC बाय 100, TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, TC माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, TR बाय 80। जरूरी नहीं है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट या सेल्सियस और, ये कैसे लिख दिया, के लिखना था, केल्विन ही कर सकते हैं। आप फ़ारेनहाइट और केल्विन कर लो, आप फ़ारेनहाइट और र्यूमर कर लो, कोई सा भी कर सकते हो इसी एक टेबल की हेल्प से। इसे बोलते हैं बेटा कन्वर्शन फॉर्मूला।
इसे क्या बोलते हैं? कन्वर्शन फॉर्मूला। कैसे हम टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। देखो जैसे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्शन कैसे करनी है। I write temperature in Celsius divided by 100 is equal to temperature in Fahrenheit divided by 180। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो TC is equal to क्या और जगह तो हम जनरली TF फाइंड करना पड़ता है। TF minus 32 is equal to 180 divided by 100 into TC। कुछ नहीं किया, इसको इधर लाया। TF minus 32 equal to 180, right? This is 9 by 5। दिखाई दे रहा है कैसे? 9 by 5 TC। ठीक है, 20 into 9 is 180 and 20 into 5 is 100। So can we write that this TF equals to 9 by 5 TC plus 32। जब जब आपके पास सेल्सियस स्केल में कोई वैल्यू होगी, फ़ारेनहाइट में फाइंड कर सकते हो। या अगर मैं ये नहीं करता, ऐसे करता, TC को लिखता 100, इधर आ गया, डिवाइडेड बाय 180 इंटू TF माइनस 32। ध्यान देना बेटा इधर, TC इज इक्वल टू 5 by 9 TF माइनस 32। अगर आप यहाँ 37 पुट करो बॉडी टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आती है वो 98.6 आएगी। करके देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी हुई है, मैं दूंगा अभी, तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूले आ गए, ठीक है। बट डोंट स्टॉप हियर कि ये फॉर्मूला आ गया अब तो मैं वैल्यू फाइंड कर ही सकता हूँ। थोड़ा सा डीपली इस एक्सप्रेशन को देखो। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसे मैथमेटिकली सोचना बेटा। कैन वी राइट दिस इक्वेशन एज दिस फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना? तो अगर आपको कोई ग्राफ आइडेंटिफाई करना है इसके बीच में, y एक्सिस में लूंगा मैं फ़ारेनहाइट, x एक्सिस में लूंगा डिग्री सेल्सियस, सो दैट ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c का कैसा होता है ग्राफ? अरे स्ट्रेट लाइन। कहां से स्टार्ट करें? c से। Yes, जब sir. इसका मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप यहाँ 0 पुट करो तो फ़ारेनहाइट में 32 आएगा। सो दिस इज द थिंग। एंड उसके बाद तो आप लीनियर बना लो, बट डोंट स्टार्ट फ्रॉम 0। 0 डिग्री सेल्सियस इज 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नोट करने से पहले एक चीज और देखो, थोड़ी आपको मैं जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। हम बोलते हैं कि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है एंड विंटर्स में इट इज लेस। कितना टेम्परेचर आज तक आपने ऑब्जर्व खुद फील किया हुआ है कि इतना ज्यादा हो गया? व्हाट मैक्सिमम टेम्परेचर यू हैव फेल्ट? 46, 47, 48, 35 to 40। बट देयर इज ए प्लेस इन लीबिया, नाम सुना है? साउथ अफ्रीकन कंट्री। Yes, sir. लीबिया Yes, sir. में 1922 में जून के किसी दिन में होगा, टेम्परेचर वाज 136 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में लिखा मैंने। एंड मिनिमम टेम्परेचर कितना फील किया? -2 डिग्री 25. सेल्सियस, -50 द्रास में। हाँ बोल सकता है, ये तो द्रास वाला है। -50 नहीं किया होगा, लेकिन तूने फील, ये भी गारंटी है। -35 या -40 तक। देयर इज ए प्लेस, अंटार्कटिका सुना है? अंटार्कटिका में एक साइंटिफिक स्टेशन है, वोस्टॉक। 1960 में वहां टेम्परेचर, नेचुरल टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं,
टेम्परेचर एक बार फील किया गया -127 फ़ारेनहाइट। अब आप क्या करना, ये नोट तो कर लो, साथ में मुझे बताओ ये कितने डिग्री सेल्सियस है और ये कितने डिग्री सेल्सियस है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन थी 48, 49, ये उससे कंपेयर करेंगे। फिर ये जो टेम्परेचर है बेटा, अगर आप यही फॉर्मूला यूज करें, दिस विल कम टू बी 57.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इमेजिन कर सकते हो कितनी है। हम जिसे मैक्सिमम गर्मी भी बोलते हैं उससे 10 डिग्री सेल्सियस और ऊपर है, राइट। और ये -88.3 डिग्री सेल्सियस, राइट। बट दिस डजंट हैपन फ्रीक्वेंटली, कभी ऑब्जर्व किया गया ऐसा। स्केल्स का पता चल गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन कैसे करना है। बेटा एक और इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी आपको डायरेक्टली, कि -40 डिग्री सेल्सियस जो है वो -40 फ़ारेनहाइट भी होता है। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों की वैल्यू बराबर। आप उसी फॉर्मूले में टीसी को -40 पुट करो, टीएफ भी -40 आ जाएगा। ठीक है। और अगर ग्राफ के हिसाब से देखा जाए, देखो यहां से स्टार्ट हुआ तो अब पीछे लाओ, दिस इज द टेम्परेचर जहां पर ये कोई ऐसा होगा -40, ठीक है, और इधर भी हो -40 फ़ारेनहाइट ही होगा। मतलब फ़ारेनहाइट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, सेल्सियस में भी, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वाला हम पढ़ने वाले हैं ना उसमें नहीं। क्या 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 लोअर फिक्स पॉइंट माइनस में नहीं, कुछ भी रेफरेंस रखना था, 0 से स्टार्ट कर दिया, इजी है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, इजीली अवेलेबल टेम्परेचर। अब करता है ना, मतलब इसका ये मतलब मैंने ये थोड़ी बोला कि उसमें मिनिमम वैल्यू ये है। लोअर फिक्स पॉइंट मतलब ये अगर स्केल है, ये उसका एलएफपी है और ये उसका यूएफपी, इसके ऊपर भी रीडिंग है, इसके नीचे भी है। हाँ, जस्ट फॉर इजीनेस। अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस और केल्विन की, तो इजी है, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, टेम्परेचर इन केल्विन -273, अगेन डिवाइडेड बाय 100, 100, 100 कट, तो टीसी कितना हो गया, या ऐसे बोलो, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना ले। इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले वाले ग्राफ की स्लोप आप निकाल लेना खुद। स्लोप होता है बेटा tan थीटा, y इक्वल टू mx प्लस c में x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है। यहाँ y x c, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, बट यहाँ पर दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। उसमें नहीं था, उसमें क्या था, जब हमने ये इक्वेशन लिखी ऐसे गया, ये वाला एंगल कैसे पता करोगे, क्या फॉर्मूला था बेटा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला, TF इज इक्वल टू 9/5 TC प्लस 32। तो यहाँ पर जो tan थीटा है इसका कोफिशिएंट समझ में आ रहा है, फास्ट तो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो tan थीटा है इसका कोफिशिएंट, tan थीटा इज 1, थीटा इज 45। तो अगर आपको सेल्सियस में पता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस 275, जो भी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी होगी 273 ऐड करो, केल्विन में मिल जाएगी। जो भी केल्विन में दी होगी उसमें से 273 माइनस करना तो सेल्सियस में मिलेगी। जैसे 0 केल्विन -273 केल्विन, 0 -273, 100 केल्विन
यहाँ 100, तो सेल्सियस में कितना -173। दिस इज कॉमन एंड दिस यू नो, इसमें कुछ नया नहीं बताऊंगा। एक छोटी सी चीज बता दूंगा, कभी हम ये तो नहीं बोलते ना कि 100 डिग्री सेल्सियस और 100 केल्विन बराबर होते हैं, नहीं। लेकिन मान लीजिए एक बॉडी का टेम्परेचर है 77 डिग्री सेल्सियस, या थोड़ा इजी वैल्यू देता हूं, एक बॉडी का टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस और ये टेम्परेचर बढ़ के हो गया 327 डिग्री सेल्सियस, तो बोलो चेंज इन टेम्परेचर कितना? 200 200 डिग्री डिग्री। सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो बेटा, कितना आएगा? सेल्सियस को केल्विन में कैसे करोगे? 273 ऐड करोगे, कितना हो गया? 400 केल्विन। 400 केल्विन हुआ और 600 केल्विन। अभी डेल्टा टी देखो कितना है? 200 केल्विन। इसमें से ये माइनस करो 200 केल्विन, इसमें से ये माइनस करो, तो क्या हम ये बोल सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 200 केल्विन? नो, तभी बोलेंगे sir. जब इधर डेल्टा टी होगा। चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन स्केल में हो, वो बराबर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं। अगर बोला है 100 डिग्री सेल्सियस, उसको नहीं आप बोलोगे 100 केल्विन, बट अगर ये लिखा है कभी कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी चेंजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या बोलोगे? चेंजेस बाय 100 डिग्री सेल्सियस को चेंजेस बाय 100 केल्विन बोल सकते हो। तो चेंज इन टेम्परेचर है इज सेम इन डिग्री सेल्सियस, ये बाद में बेटा काम आएगा, एंड केल्विन स्केल्स। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।